फाइल्स में क्या चार्ज लगता है, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे नहीं किसी प्रकार चार्ज हो, उसका हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि कितने कितने प्रकार के फाइल्स में चार्ज लगते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग। जैसे कि ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है उसका खोलने का किसी प्रकार भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और डीमैट जो एएमसी होता है वो भी इसका नहीं लिया जा रहा है। ट्रेडिंग के दोनों ही चीज़ बिल्कुल फ्री हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग एएमसी, जिसे ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट बोला जाता है। ये दोनों ही फ्री हैं फाइल्स में। और बात की जाए जो डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट और डीमैट अकाउंट एएमसी दोनों ही फ्री हैं फाइल्स में। ये बहुत अच्छी सुविधा है, हर किसी में ये सुविधा नहीं मिलती क्योंकि दोनों ही चीज़ फ्री हों। एक तो डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों ही फ्री हैं, दोनों का एएमसी बिल्कुल फ्री हैं। ये फाइल्स की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सुविधा है। इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है, एसटीटी चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज, जीएसटी, सबको जानेंगे। सबसे पहला आती है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज है जो इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, या कहें कि 0.03% के हिसाब से जोन सा कम होता है वो चार्ज लिया जाता है। इसी प्रकार से हम इंट्राडे में हैं, इंट्राडे में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर कहें 0.03% के हिसाब से लिया जा सकता है। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी जो इक्विटी डिलीवरी है इसमें 0.1% के हिसाब से बहुत साइड बाय करने और सेल करने पर लगाया जा सकता है, और इक्विटी इंट्राडे में भी 0.025% के सेल साइड पर एसटीटी चार्ज लिया जाता है। ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्ज देखा जाए तो ट्रांजैक्शन जो चार्ज है एनएसी है दोनों में ही, डिलीवरी और इंट्राडे में। तो एनएसी 0.00325% के हिसाब से डिलीवरी में, और इक्विटी इंट्राडे में भी 0.00325% के हिसाब से लिया जाएगा। जीएसटी दोनों में सेम है, इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे में 18% जीएसटी लगता है। सेबी चार्ज की बात करें तो सेबी चार्ज 1 करोड़ रुपये पे 10 रुपये लगते हैं, ना के बराबर जो सेबी चार्ज लगता है। अगर हम इसे 0.001% भी कह सकते हैं। और स्टाम्प चार्ज हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जो शो कर रहा है इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे में, तो स्टाम्प चार्ज लगेगा 0.0015% के हिसाब से, या हम कह सकते हैं 1 करोड़ रुपये पर 1500 रुपये बाई साइड पर लगता है केवल। ये था इक्विटी डिलीवरी में। और इक्विटी जो इंटरडे में 0.003% लगता है, इंटरडे में थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इस पे 1 करोड़ पर 300 रुपये ही लिए जाते हैं। इक्विटी फीचर एंड ऑप्शन में क्या चार्ज लिया जाएगा, तो इक्विटी फीचर्स में 0.03% के हिसाब से या 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज पे करना होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज पे करना होता है। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी इक्विटी फीचर्स में 0.01% के हिसाब से सेल साइड पर पे करना होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन में 0.05% के हिसाब से सेल साइड पर एसटीटी चार्ज पे करना होता है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो एनएसी है दोनों में ही, और फ्यूचर में जो लगाएगा वो 0.0019% के हिसाब से पे करना होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन में एनएसी में 0.05% के हिसाब से चार्ज पे करना होता है। जीएसटी दोनों में ही सेम है। इक्विटी फीचर एंड ऑप्शन में 18% जीएसटी पे करनी होती है। सेवी चार्ज की बात करें तो 0.001% के हिसाब से इक्विटी ऑप्शन दोनों में सेम लगता है। स्टाम्प चार्ज की बात करें, स्टाम्प चार्ज 1 करोड़ रुपये पे 200 रुपये के हिसाब से केवल बाय साइड पे करना होता है 0.002% के हिसाब से, या फिर जो ऑप्शन है इसमें 0.03% के हिसाब से 1 करोड़ पर 300 रुपये बाय साइड केवल पे करना होता है इक्विटी ऑप्शन में। फाइल्स में हिडन चार्ज क्या लगते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। कॉल एंड ट्रेड इसमें अवेलेबल है, इसके लिए 50 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। अगर बात करें स्वीकार ऑफ चार्जेस की, तो वो भी 50 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से इसमें पे करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल। अगर किसी को कॉन्टैक्ट नोट्स चाहिए या कहीं फिजिकल कॉपीज चाहिए तो उसके लिए 20 रुपीज़ पर चार्ज देना होता है, और कुरियर चार्ज इसमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। डीपी चार्ज क्या लगेगा, तो डीपी चार्ज 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पे करना होता है, और प्लस में जो डिपॉजिट चार्ज है वो अलग से पे करना होता है।